हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अब जल्दी जल्दी जाओ और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और शेयर करना भी मत भूलना। नमस्कार छात्रों, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे वीडियो को पसंद किया है, लाइक किया है और शेयर किया है। उनमें से कुछ बच्चों के नाम मैं यहाँ लेना चाहती हूँ कि जो लगातार मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी किया है उन्होंने। और जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक एंड शेयर भी कर देना। तो उन बच्चों के नाम हैं अनुष्का कुमारी, अवनी रैना, जो मेरे वीडियो को बार बार पसंद कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। दिव्या अग्नोत्री, अक्षय कुमार, इंडियन वेस्ट आर्मी, क्लेवर माइंड, शादी, अदिति राज, ग्रिप क्रेजी, प्रिया कुमारी, आदित्य कुमार, ससु रैना, शारदा करनाल। ये सारे वही बच्चे हैं जो मेरे प्रश्नों के उत्तर भी दे रहे हैं लगातार और मेरे वीडियो को पसंद भी कर रहे हैं। तो बच्चों, आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर कर देना प्लीज़। आगे सभी ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में इनको शेयर कर देना। और कुछ बच्चे हैं उनका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। तो आज शुरू करते हैं हम। संसार पुस्तक है, पाठ 12, बसंत भाग 1, वेरी इम्पोर्टेंट MCQ प्रश्न फॉर योर एग्ज़ाम डियर स्टूडेंट्स। चलो शुरू करते हैं। संसार पुस्तक है, पाठ के लेखक कौन हैं? तो बच्चों, आप जल्दी से देखो ऑप्शन: कृष्णा सोबती, पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रेमचंद। तो संसार पुस्तक है, पाठ के लेखक कौन हैं? सोच लिया आपने? तो देखो आपका आंसर सही है या गलत। आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपके कितने प्रश्न ठीक हुए, क्योंकि मेरे आंसर देने से पहले आपके आंसर आपके पास होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपकी कितनी तैयारी हो रही है हाफ ईयरली की। ठीक है, तो यहाँ पर संसार पुस्तक है, पाठ के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। दरिया का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? तो बच्चों, मैं आपको पाठ में से ग्रामर भी साथ साथ थोड़ा सा डाल देती हूँ कि आपको जो है NCERT में यही होता है कि पाठ में से भी कुछ ग्रामर पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं उसमें भी कुछ प्रश्न को ऐड कर देती हूँ ग्रामर के। वैसे तो मैंने अलग वीडियो भी डाले हैं ग्रामर के, परंतु मैं पाठ में से रिलेटेड जो शब्द हैं उनके भी कुछ व्याकरण के प्रश्न डाल रही हूँ। ठीक है, आप आंसर ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना है। दरिया का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? पर्यायवाची होता है क्या? सिनोनियन। हाँ, सिनोनियन ही होता है। तो मीन उसका और कोई नाम क्या बोलते हैं? नदी, पोखर या समुद्र? दरिया को और किस नाम से बुलाया जाता है? आपको पता है ना, एक ही नाम के विभिन्न एक ही चीज़ को विभिन्न जगहों पर विभिन्न नामों से बुलाया जाता है। तो दरिया को और क्या बोला जाता है? पोखर तो होता है तालाब, पोखर गलत है। समुंदर तो बहुत बड़ा समुंदर है, सी। और दरिया एक नदी की तरह ही होता है। तो आपके आसपास भी कहीं बहता होगा तो आपने ज़रूर देखा होगा, मुझे तो पता है। तो जैसे दरिया हमारे साइड में भी हैं, उधर हमने तो देखे हैं, तो आपने भी देखे होंगे, ज़रूर देखे होंगे, तो उसको नदी बोलते हैं। इंदिरा जी पढ़ने के लिए कहाँ गई थी? मसूरी, इलाहाबाद, मुंबई? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। जो बच्चे बोल रहे हैं बी, ए तो गलत हैं। और ए आंसर, मसूरी में गई थी इंदिरा जी पढ़ने। नेहरू जी ने ये पत्र किसको लिखा था? अब ये पत्र जो है वह नेहरू जी ने किसको लिखा था? भारत के बच्चों को, धार्मिक नेताओं को या अपनी पुत्री इंदिरा को? तो बच्चों, नेहरू जी ने ये पत्र अपनी पुत्री इंदिरा को लिखा था। लेखक के पत्रों का संकलन किस नाम से है? अब
जो लेखक ने पत्र लिखे हैं उनका एक संकलन है, संग्रह है, जिसमें सभी पत्र हैं। तो उस संकलन का नाम बताना है आपको कि ये पत्र किस संकलन में से लिया गया है। पिता के पत्र, पुत्री के नाम, भारतीय खोज या संसार पुस्तक है। तो कहाँ से लिया गया है? ये पत्रों का एक संग्रह है जिसमें सारे पत्र लिखे गए हैं। उसका नाम है एक, तो क्या नाम है उसका? पिता के पत्र, पुत्री के नाम। ठीक है। नेहरू जी ने पाठ में क्या संकेत दिया है? क्या संकेत दिया है? किस बात की ओर संकेत दिया है नेहरू जी ने? पढ़ाई कैसे की जाए, या दुनिया की ओर, या फिर भारत की राजनीति की ओर? तो बच्चों, नेहरू जी ने पाठ में दुनिया की ओर संकेत किया है कि हमारी दुनिया कैसी है, ये संसार कैसा है। ठीक है। लेखक ने प्रकृति के अक्षर किसे कहा है? अब लेखक ने कहा है प्रकृति के अक्षर, तो प्रकृति के अक्षर किसे कहा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। पहाड़ों, नदियों और मैदानों को, पक्षियों और पेड़ों को, या ऊपर लिखे जो हैं, ऊपरयुक्त जो हैं सभी को। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं ए, तो कुछ का आंसर आ रहा है बी, पक्षियों और पेड़ों को, और ये है तो दोनों ही सही, परंतु जो आंसर दे रहे हैं बच्चे सी, वे बिल्कुल सही हैं, क्योंकि उसमें दोनों बातें आ जाती हैं। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ऐसे ऑप्शन में आपको हर बात का पता होना चाहिए, तभी आप करेक्ट आंसर दे सकते हैं। क्योंकि ऐसे तो पता है कि पहाड़ों, नदियों, और कुछ बच्चे जो है 2-3 अक्षर याद रखते हैं और फिर वो टिक कर देते हैं कि हाँ इसको कहा है। तो सबके नाम पता होना चाहिए कि किस किस को कहा है उसने प्रकृति के अक्षर। तो यहाँ पर जिनका आंसर सी है ना, तो वो बिल्कुल सही है, शाबाश। पहाड़ों, नदियों, मैदानों, पक्षियों और पेड़ों को प्रकृति के अक्षर कहा गया है। किसी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले क्या सीखना होता है? अब हम जब भी कोई अपनी भाषा सीखते हैं तो सबसे पहले क्या सीखते हैं हम? वर्ण, शब्दांश या वाक्य? अब कई बच्चे तो बोल रहे हैं कि वर्ण। नहीं बच्चों, सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? शब्दांश, शब्दों के अंश। ठीक है। शब्दांश होता है कि शब्दों के अंश, जैसे क, ख, ग, वर्ण तो बाद में हमें समझ आती है। तो शब्दांश जो होता है सबसे पहले सीखे जाते हैं। हिंदुस्तान कैसा देश है? कैसा देश है हिंदुस्तान? छोटा देश, बड़ा हिस्सा, या बड़ा देश, छोटा हिस्सा, या बड़ा देश, बड़ा हिस्सा? कैसा हिंदुस्तान है हमारा? हिंदुस्तान किसका नाम है? भारत का। भारत को कई नामों से बुलाया जाता है, हिंदुस्तान, है ना, इंडिया, भारत। तो हिंदुस्तान कैसा देश है? बड़ा देश है और छोटा हिस्सा है। बड़ा देश है और छोटा हिस्सा है। यहाँ पर प्रिंटिंग में थोड़ा मिस्टेक है, छोटा सा हिस्सा है, हिस्सा। बड़ा देश है और हिस्सा है छोटा। ठीक है। गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या बनता? क्या बनता अगर गोल चमकीले रोड़े को दरिया जो है बहकर आगे ले जाता? तो बालू का कण, या बहाव में बाधा बनता, या अस्तित्वहीन हो जाता? तो बच्चों, जब गोल चमकीला रोड़ा चलता है तो घिस घिस के क्या बन जाता है? बालू का कण, नीन, रेत। इंदिरा जी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ रहती थी तब वह क्या करती थी? जब वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ रहती थी? प्रश्न पूछा करती थी, रोने लगती थी, या पत्र लिखती थी? क्या करती थी? जल्दी सोचो। कई बच्चे बोल रहे हैं पत्र लिखती थी, वो गलत है। क्या करती थी? वो बार बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से प्रश्न पूछा करती थी कि ये ऐसे है, ये कैसे है। ठीक है। आप भी पूछते होंगे अपने पापा से कई बार कई प्रश्न संसार से रिलेटेड। तो उसी प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो छोटी थी इंदिरा, तो वो प्रश्न पूछा करती थी। प्रस्तुत पाठ मूल रूप से गद्य की कौन सी विधा है? अब ये पाठ है
तो मूल रूप से ये गद्य की कौन सी विधा है। साथ में ऊपर हेडिंग लिखा होता है पाठ के, और उसमें बताया भी होता है, आपने उसमें देखा होगा। सबसे आगे जो पाठ का नाम दिया जाता है उसमें लिखा होता है कि पाठ क्या है, कहानी है, निबंध है या पत्र है। क्या है, सोचा आपने, सोच लिया तो पत्र माता लिख देना, निबंध है वो। पत्र तो संकलन बताया ना नाम मैंने, तो ये पाठ जो है वो निबंध है एक। गद्य की कौन सी विधा है, निबंध। धरती पर सबसे पहले कौन थे धरती पर सबसे पहले, जानवर, आदमी, लेखक। सभी बच्चों का आंसर सही है, शाबाश। जानवर, सबसे पहले धरती पर कौन थे, जानवर। हमारी धरती लगभग कितनी पुरानी है हमारी धरती, लगभग लाखों करोड़ों वर्ष, सैकड़ों वर्ष या हजारों वर्ष, कितनी पुरानी है। तो जो बोल रहे हैं लाखों करोड़ों वर्ष, वह बिल्कुल सही है, शाबाश। संसार रूपी पुस्तक में तुलना की गई है। संसार रूपी पुस्तक पढ़ने के लिए कौन से अक्षर जानना जरूरी है। हमें अगर इस संसार को जानना है तो उसके लिए हमें किन अक्षरों की ज़रूरत पड़ेगी, उर्दू के, हिंदी के या प्रकृति के। तो कुछ लोग बोल रहे हैं हिंदी के, नहीं, वो तो पढ़ने के लिए यूज़ होती है ना। सिर्फ हमारी जो प्रकृति है उस संसार को जानने के लिए प्रकृति के अक्षर जरूर जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रकृति ने हमें क्या क्या दिया है। देखते हैं ना, हम कई बार हम पहाड़ों की सुंदरता को देखकर मोहित हो जाते हैं, नदियों को देखकर मोहित हो जाते हैं, फिर फूलों को देखकर मोहित हो जाते हैं। तो भगवान ने बहुत सुंदर धरती बनाई है, सिर्फ आपको देखने की ज़रूरत है। रस में कौन सा प्रत्यय लगाने पर रसीला शब्द बनेगा। अगर रस में हम कौन सा प्रत्यय लगाएंगे कि रसीला शब्द बन जाएगा। रस से क्या बना, रसीला। तो किसकी साउंड है, इला, इला या ला। तो कुछ लगा रहे हैं ए, तो कुछ बी भी लगा रहे हैं, तो कुछ सी भी लगा रहे हैं, जिनको समझ नहीं है प्रत्यय की। तो बच्चों, प्रत्यय जो है वह मात्राओं से जैसे साउंड निकलती है ना, उसी को प्रत्यय बोलते हैं। जैसे र सी, स को देखना है आपने कौन सी मात्रा लगी है, कौन सी लगी है, बड़ी ई की लगी है ना। और आगे क्या है, ला, तो इला। तो यहाँ पर छोटी ई भी गलत है, इला, और ये ला भी रॉन्ग है। कौन सा सही है, बड़ी ई वाली लगी है तो इला, रसीला शब्द बनेगा। तो ये थे हमारे कुछ MCQ प्रश्न। तो आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा छोटा सा प्रयास पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों में, ताकि आपको सबसे पहले जो है इसका नोटिफिकेशन मिलने के लिए सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा then don't forget to like, share and subscribe to my channel and also press the bell icon for more updates.